सीनियर नेता वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है। प्रमोद जी, क्या संसद आज भी चलेगी क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है, पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, क्या क्या इशू है सर? ये सरकार पर निर्भर करता है। बिहार का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस तरह वोटबंदी करने का प्रयास हुआ, 52 लाख तो एक फिगर आई गया जो कटे हैं, करोड़ों में ये संख्या जाएगी। जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर करने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ हमारा विरोध। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से पद छोड़ा सर, उसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आपके मन में भी कोई सवाल है सर? जो धन्यवाद दिया है वो अंतर कहानी वो बहुत साफ होता है। हाँ, सब तो सब कुछ ठीक नहीं है, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जिस तरीके से हुआ, ये कहना प्रमोद तिवारी का। संजय शर्मा जी ने, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ में मौजूद है। बघेल साहब, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अखिलेश यादव धार्मिक स्थल पर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और पॉलिटिकल बैठक करते हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ये इबादत की जगह है, राजनीति के लिए नहीं है। धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। ये वहाँ मीटिंग करते भी उन्होंने मुसलमानों को तुष्टीकरण करने का प्रयास किया है कि देखो हम मस्जिद में आए और ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी बात है। सर, एसआईआर के मुद्दे पर आज लगातार तीसरे दिन संसद में हंगामा हुआ है, संसद में लगातार कामकाज बाधित हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो मतदाता प्यार का पुनरीक्षण का कार्य किया है, उसमें केवल एक बात वो जानना चाह रहे हैं कि क्या आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो 5 लाख विदेशी लोग भारत का मतदाता बनकर और यहाँ के स्थायी नागरिक भी फिर बन जाएं, और इसके अलावा देश की सुरक्षा को भी खतरा है और लोकतंत्र को भी खतरा है। एक धर्म विशेष के लोग ये लोग हैं, इसलिए जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहती है, उनके तुष्टीकरण के लिए लोकसभा को डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर, कोई बिड्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं? देखो, डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। और आप लोगों की जो डिमांड थी कि पीएम ही जवाब दें, तो उस पे क्या है? देंगे, लगता है सर, बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर, फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर? क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ है, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? जी, किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। राहुल जी, थैंक यू। 52 लाख वोट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। के सांसद जियाउर रहमान साहब हमारे साथ में मौजूद है। बर्ग साहब, अखिलेश यादव जी मस्जिद में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, इसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े करती है कि धार्मिक स्थलों का उपयोग करें अखिलेश यादव बैठकों के लिए, राजनीतिक बैठकों के लिए। देखिए, अफसोस है इस प्रकार की घटिया बातें जो लोग कर रहे हैं, और खैर उनसे और उम्मीद करी भी किया जा सकती है, क्योंकि उनकी राजनीति इसी बात पे चलती है। जहाँ तक मस्जिद के अंदर बैठक की बात है, हमारी मसाजिद के अंदर राजनीतिक बैठक नहीं हो सकती, धार्मिक बैठक हम लोग जरूर कर सकते हैं।
लेकिन अफसोस है कि इस प्रकार की बातें कर करके राजनीति करना और अपनी रोटियाँ सेकना, मैं इसकी कड़े शब्द के अंदर निंदा करता हूँ। और वाकई में अगर राजनीतिक आदमी को किसी धार्मिक स्थल में जाने से आपत्ति है तो जो जितने धार्मिक स्थल हैं पूरे देश में वहाँ पाबंदी लगा देनी चाहिए कि कोई धार्मिक व्यक्ति वहाँ नहीं जाएगा। इसलिए इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ वहाँ पर वहाँ के इमाम साहब MP साहब के बुलावे पर सिर्फ विजिट करेंगे। क्या हुआ क्या था सर वहाँ पर, असल में क्या हुआ, क्योंकि जिसको लेके बवाल हो रहा था? बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता कि कभी भी किसी भी तरह से कोई किसी भी धार्मिक व्यक्ति हो, जाहिर सी बात है प्रदेश है देश है तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी ढंग से जुड़ा हुआ है। बीजेपी तो की राजनीति है कि बांटो और राज करो, तो इसलिए वो चाहती है कि इस प्रकार के मुद्दे मिले जिससे कि आपस में फूट पड़े और वोटों का डिवाइड हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय के अंदर, हाँ सिर्फ मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं करता, हिंदू समाज के लिए और दूसरे समाज के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की राजनीति नहीं करके वो लोग समझेंगे कि हमारे देश का फ़ायदा किस चीज़ में है। और यकीनन जब देखा जाएगा तो देश का फ़ायदा आपस में मिल कर करके चल कर कर ही जब देश का हो सकता है। तो इस प्रकार की राजनीति को इनको ख़त्म होगी और इन लोगों को सबक सिखाने का काम। भट्ट साहब जिनका कहना है कि धार्मिक स्थलों में राजनीति नहीं होना चाहिए, जो लोग राजनीति करते हैं वही लोग साथ सवाल खड़े करें। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदुलिया और अखिलेश यादव का एक पोस्टर वायरल हो रहा है। ये संसद भवन के पास जो मस्जिद है वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो लगातार इस पर निशाना साध रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह अखिलेश यादव जी, इनको केवल एक धर्म के प्रति चिंता रहती है कि दूसरे धर्म के बारे में सोचते नहीं हैं। ये जानबूझकर ऐसे इशू क्रिएट करते हैं जिससे कि कंट्रोवर्सी पैदा हो और उसमें ये मात खाते हैं। आज भी हमने देखा SIR को लेकर के विपक्ष सारे एकजुट होकर के काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि PM यहाँ मौजूद हों और उनके सामने जो है चर्चा हो। PM साहब मौजूद थे 21 तारीख को और वो स्पीकर साहब कह रहे थे कि आप बैठिए, हम प्रश्नकाल के बाद चर्चा करेंगे। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, पूछने के लिए कुछ नहीं है, शोर मचाने के अलावा कोई काम नहीं है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का विवाद हो रहा है, ऐसे में गवर्नर राधाकृष्णन ने ये कहा है कि अगर मारोगे तो निवेश कहाँ से आएगा, उन्होंने दुख जताया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय राज्यपाल साहब ने जो बताया है, बात सही है कि मुंबई अपनी आर्थिक राजधानी है और मुंबई में मतलब मराठी लोगों का भी योगदान ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी योगदान मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल बनाने में है, क्योंकि सबसे उद्योग जो बड़े उद्योग हैं ये उद्योग बाहर के लोगों के हैं। अदानी है, अंबानी है, मफतलाल है, महिंद्रा है और टाटा है, बिरला, ये तो सब लोगों महाराष्ट्र के नहीं है। उन्होंने गोदरेज है, ऐसे लोगों ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाषा के नाम पर विवाद करना ठीक नहीं है। मराठी पहले से लागू करने का निर्णय हुआ तो उसको राज्य सरकार ने रद्द किया है, अभी विवाद नहीं होना चाहिए। और मराठी सीखो ये बोलने का उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन जिसको मराठी आती नहीं उनको फोर्सफुली मराठी बोलने के लिए बोलना और वो नहीं बोलेगा तो उनको थप्पड़ लगाना, ये बात अच्छी नहीं है। इससे मुंबई का जो निवेश है, ये निवेश या जो वहाँ जो फैक्ट्री डाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी में, महाराष्ट्र इकोनॉमी में उनका बहुत अच्छा योगदान हो रहा है। ऐसे लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो इसीलिए राज्यपाल जी ने जो बताया सही है, ये मुंबई शांत रहनी चाहिए और कोई भी विषय हो चर्चा से उसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन ठाकरे और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। कई इस तरह के मामले आ रहे हैं, जो हिंदी भाषी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मुंबई रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वो भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान बताता है कि कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक है किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, किसी गाँव में जाकर रह सकता है। इसीलिए जो ठाकरे बंधु बोल रहे हैं संविधान के विरोध में बोल रहे हैं और मराठी के मुद्दे पर हम उनके साथ है, लेकिन थप्पड़ लगाने के विरोध में हम है और सबको मराठी आना ही चाहिए, ये फोर्स करना इसके लिए हम सहमत नहीं है। लेकिन ये ठाकरे बंधुओं ने दादागिरी करना बंद करना चाहिए, वरना दादागिरी को दादागिरी का उत्तर दिया जाएगा। अपने अंदाज में राज ठाकरे को किस तरह से दो लाइनें?
नहीं ठाकरे जो इतना ही पता है ये मतलब आपका तो नाम है ठाकरे राज, आपका तो नाम है ठाकरे राज, लेकिन मुंबई में हो रहे गड़बड़ आज, तो गड़बड़ाई से होना ठीक नहीं है। आप शांति से वहाँ का काम कर सकते हैं, आप एक अच्छे नेता भी है, आपके साथ फॉलोअर भी अच्छे हैं, लेकिन दादागिरी करना ठीक नहीं है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। Whatever they are doing, see, they are stopping. पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस मैटर।